नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल पटना ज़िला के विक्रम प्रखंड के महजपुरा गांव में किसान संवाद को लेकर आए हुए हैं। विशेष जानकारी यहाँ किसान के प्रति क्या आया है, नया कुछ क्या मिलने वाला है, वो सारी जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ से पता इकट्ठा करेंगे और आप लोगों के बीच लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल दीप प्रज्वलित हो रहा है, तो उसका हम देखते हैं, उसके बाद आगे हम सब लोग से मिलेंगे। दीप प्रज्वलित हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके शूट करो ना। फ्रंट से आके, फ्रंट से नीचे से करो ना, उसे देखो ना। तो यहाँ दीप प्रज्वलित होने किया जा रहा है। विक्रम प्रमुख और भी सारे लोग मिलकर यहाँ दीप प्रज्वलित किए हैं। तो विशेष जानकारी यहाँ सब लोग से लेंगे। ग्रामीण जनता को अपनी वाणी से कुछ बताएं जनसभा के बारे में। यहाँ पर माननीय मुखियागण और अधिकारीगण और जनतागण को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। योजना के बारे में पंचायती राज पदाधिकारी बताएंगे और उसके लिए हम जिला में भी ले जाएंगे। इसी के अनुसार आपको अपनी वाणी को समाप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद इस पंचायत की नमस्कार और स्वागत है। मैं सूरज पंचायत राज पदाधिकारी। पंचायत जो जन संवाद कार्यक्रम आज हो रहा वो सरकार पंचायती राज आपके घर में ही सरकार दे दिया है। अभी मुखिया जी के प्रतिनिधि महोदय द्वारा कहा गया है कि आपके द्वार पर सरकार आई। सरकार आपके द्वार पर हम लोग प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो सरकार का आदेश होता है उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग आए। तो आप जो भी सरकार का काम होता है आम जनता की काम होता है। और जहाँ तक पंचायती राज की बात है तो महजपुरा की जनता इतनी जागरूक है कि पंचायती राज के बारे में वो अच्छी करेगा। और 23-24 वार्ड में मुखिया जी द्वारा चयनित करके दिया जाएगा। तो 23-24 तक 8 वार्ड में आपके पंचायत में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा, जिसमें शाम होते ही आपका गली मोहल्ला जगमगाने लगेगा और सूरज की किरण पड़ने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मुखिया जी के पंचायत के खाते में 15वीं वित्तीय योजना, 6ठा वित्तीय योजना की राशि आती है, जिसमें विकास का काम आवश्यकता अनुसार आप लोगों के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से चयनित करके पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक में चयन करके वो कार्यान्वित किया जाता है। उसमें बहुत सारी बंधन सरकार के द्वारा ही दी गई है, जिसकी चर्चा अभी मुखिया जी द्वारा की गई है कि हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। तो सरकार का जो निर्णय होता है वो हम लोग के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। महजपुरा पंचायत की जनता को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु शिक्षा पदाधिकारी विक्रम के पद पर कार्यरत हूँ। पशुपालन विभाग में जो योजना है उसका मैं संक्षिप्त आपको ब्यौरा भी दे रहा हूँ। इसमें पहली योजना है बकरी विकास योजना। इसमें 3 यूनिट है। 20 बकरी 1 बकरा का है, 40 बकरी 2 बकरा का है और 100 बकरी 5 बकरा का ये स्कीम है, समझे ना। इसमें ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है। लाभुक का चयन निदेशालय स्तर पर होता है। आपको सूचना उसमें मोबाइल के मैसेज पर आएगा। दूसरा हमारा स्कीम है मुर्गी विकास योजना।
इसमें आपको अंडा देने वाली मुर्गी के लिए फार्म एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें 10,000 अंडा देने वाली मुर्गी का स्कीम है। ये थोड़ा बड़ा स्कीम है, करीब आपको 1 करोड़ का स्कीम है ये। दूसरा है 5,000 अंडा देने वाली मुर्गी का, ये 50 लाख का स्कीम है। जो मुर्गी वाली बकरी वाला जो स्कीम है, उसमें आपको सामान्य जाति के लिए 50% अनुदान है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें 60% अनुदान है। उसी तरह ये जो मुर्गी वाली योजना है, इसमें सामान्य जाति के लिए 30% अनुदान है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अनुदान है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही डालना है। इसमें ज़मीन जो रहेगा वो आपका जो आवेदक रहेगा उनका अपना ज़मीन रहेगा। उनका ज़मीन नहीं रहेगा तो लीज पर भी आप ज़मीन ले सकती हैं 7 साल के लिए, या अगर पैतृक ज़मीन है तो अन्य जो सदस्य उसके हकदार हैं वो लिख कर देंगे कि इस ज़मीन पर मुर्गी या बकरी का जो फॉर्म बनाया जाएगा उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं बने, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना है। दूसरा है कि इसमें प्रशिक्षण हमारे यहाँ मुफ्त में होता है। पीएनबी बैंक है आरसीटी संस्था से, जहाँ से आप मुर्गी और बकरी का 5 दिवसीय ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए हमारे आवेदन दीजिए, 2 फोटो दीजिए, आधार कार्ड लगाइए, मैं उसको फॉरवर्ड करके जिला में भेज दूंगा। आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, बैंक के द्वारा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा पटना में। इसके बाद हमारा एक महत्वाकांक्षी और योजना है टीकाकरण योजना। जो संक्रामक बीमारी होता है पशुओं में, उसमें 5 तरह का हमारे यहाँ मुफ्त में दरवाजा डोर टू डोर जाकर हमारे प्राइवेट वैक्सीनेटर के द्वारा आपको टीका दिया जाता है। जैसे पहला बीमारी है खुरपका मुंहपका का दिया जाता है, गलघोंटू का दिया जाता है। बकरी में पीपीआर बीमारी होती है, मुफ्त टीकाकरण दिया जाता है। ब्रुसेलोसिस बीमारी है जो 4 से 8 माह की पाड़ी फीमेल या बछिया को गर्भपात जो हो जाता है उसके बचाव के लिए दिया जाता है। और अभी जो लंपी बीमारी था उसका हल्का फुल्का वैक्सीन गोट का दिया गया था जो कारगर नहीं हुआ, लेकिन अभी वैक्सीन प्रगति पर है, बनने पर उसका टीकाकरण सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। तीसरा होता है अनुदान की योजना। जैसे बाढ़, सुखाड़ या आपदा में, या आपको अग्निकांड हो गया, या बिजली से आपका जानवर चर रहा है मर गया, या वज्रपात हो गया, उसमें आपको अनुदान सरकार देती है। उसमें है कि आपको जहाँ ये घटना घट गया वहाँ फोटो आपको ले लेना है। उसके बाद संबंधित जो चिकित्सालय है, यहाँ एक ही पशु चिकित्सालय है विक्रम में, वहाँ आपको आवेदन देना है कि हमारी इस तरह से जानवर मर गया है, समझे ना, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम देंगे और अंचलाधिकारी के कार्यालय में उसका कुछ फॉर्म होता है, उसका भरिएगा तो उसमें अनुदान मिलता है। जैसे कि दुधारू गाय के लिए 37,500 रुपया अनुदान है एक यूनिट का। उसी तरह आपको गैर दुधारू अगर मर गया है तो उसके लिए 33,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अगर बकरी मर गई है, मान लिया अग्निकांड में बकरी मर गई या गाय मर गया, तो उस कांड में भी आपको 4,000 रुपया प्रति बकरी दिया जाएगा। दूसरा है कि ईयर टैगिंग हमारे यहाँ एक योजना चल रहा है, जिसमें क्या है कि अगर आपको सरकारी योजना का लाभ लेना होगा आगे भविष्य में, तो आपको कान में ईयर टैग लगवाना होगा, जो कि अभी पशुपालक नहीं लगा रहे हैं। उसमें समस्या ये आई कि कान में घाव हो जाता था, कुछ लोग काट के फेंक दिए, समझे ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाजार में मेरे जानवर नहीं बिकेगा क्योंकि ये लोन वाला जानवर है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको लगवाना है, ताकि आगे हो सकता है कि किसी मृत जानवर का अगर टैग नंबर आपके पास नहीं लिखा हुआ हो तो हो सकता है कि आपको अनुदान भी नहीं मिले। ठीक है, इतना ही योजना हमारे यहाँ है। और दूसरा हाँ, एक केसीसी फॉर्म हमारे यहाँ भरा जा रहा है। उसमें क्या होता है कि 2 जानवर को साल भर का खिलाने के लिए 1,35,300 का 4% ब्याज पर एक लोन है, जिसको आप हमारे यहाँ फॉर्म भर के जमा कीजिएगा। फॉर्म हम आपको दे देंगे। समझना, 2 गाय के लिए, चाहे 2 गाय, 1 गाय हो 1 भैंस हो, 2 गाय हो या 2 भैंस हो, साल भर का उसका। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ था कि जैसे रोजगार चला गया तो उसमें पशु को चारा के लिए भी बहुत जो मवेशी पाले हुए हैं उनको आर्थिक दिक्कत हो गया था। इसलिए केंद्र सरकार ने केसीसी पशुपालन लागू किया है। इसमें ब्याज लगेगा 4%, ताकि आप किसी साहूकार के यहाँ जाकर आप 10% मासिक के तौर पर ब्याज ले गया, उससे तो अच्छा है कि आप केसीसी लोन लेकर 4% जब पशुओं को अपना चारा या दाना खिलाइए। इतना ही योजना हमारे यहाँ है। मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा है। मैं विक्रम प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। आज यहाँ जन संवाद कार्यक्रम में
हमारे मंच पे उपस्थित प्रखंड प्रमुख साहब, जिला परिषद सदस्य साहब, माननीय मुखिया जी, प्रखंड स्तरीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय एवं अन्य पदाधिकारी महोदय, ये सभी लोग आज हो रहा है खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत, वो है निःशुल्क खाद्यान्न। आप लोगों को कोरोना काल में 2 तरह का खाद्यान्न प्राप्त होता था, जिसमें कि एक PMGKY का होता था और एक रेगुलर खाद्यान्न होता था। PMGKY खाद्यान्न जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना थी, वो बिल्कुल मुफ्त थी। उसके अंदर जो है आप लोगों को कोई शुल्क नहीं लगता था और उसके साथ साथ एक सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न भी मिलता था, जिसको कि रेगुलर या NFSA खाद्यान्न हम लोग कहते थे। लेकिन उसके बाद से ये जनवरी 2023 से ये योजना बंद हो गई और इसी योजना जो रेगुलर थी उसी को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना नाम दिया गया और ये खाद्यान्न योजना बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है, आप सभी लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा होगा। और ये योजना वर्तमान में अभी दिसंबर 2023 तक लागू है। उसके पश्चात जो सरकार का निर्णय होगा आप सभी को अवगत कराया जाएगा। इस योजना के तहत 2 तरह का श्रेणी लाभुकों को बांटा गया है। एक होता है PHH या पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, जिसका कि सफेद कलर का कार्ड कह लीजिए या भूरा कलर का कार्ड कह लीजिए, वो कार्ड आता है। उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है। और एक येलो कलर का कार्ड होता है जिसको कि अंत्योदय कार्ड कहा जाता है, उसमें परिवार के हिसाब से मिलता है। अगर उस अंत्योदय परिवार में एक भी व्यक्ति का नाम है तब भी उसको एक परिवार का लाभ मिलेगा, जो कि 35 kg 35 kg अनाज होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और इसमें जब PHH में एक आदमी पे 5 kg 4 kg जो है चावल और 1 kg गेहूं का प्रावधान किया गया है। तो दोनों योजना, चाहे वो अंत्योदय हो चाहे वो PHH हो, ये योजनाएं बिल्कुल निःशुल्क आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। अब बात आती है कि इस योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लिया जाए। तो इस योजनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास राशन कार्ड होगा। आप राशन कार्ड के लिए आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ 1565 राशन कार्ड इस पंचायत में पूर्व से मौजूद है। और उसके बाद भी अभी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। पहले तो ऑफलाइन मोड में आप लोगों को RTPS काउंटर पे जाना पड़ता था और वहां अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, उसके बाद राशन बनता था। अब ये व्यवस्था ऑनलाइन आपके द्वार पे ही हो गई है। आप कहीं भी वसुधा केंद्र या निकट के साइबर कैफे में जा करके आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है और उसका 60 डेज मैक्सिमम होता है और उसके अंदर आपको राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड बनाने के पहले कुछ दस्तावेज जो है आवश्यक है, वो आप लोगों को लगाना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसके साथ एक बैंक का खाता का जो है फोटोकॉपी, ताकि कोई भी सब्सिडाइज्ड कुछ योजना आए तो उसका लाभ आपको मिले। और सारे सदस्यों का आधार कार्ड संख्या, ये इतना डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करके किसी भी वसुधा केंद्र में जाना है या साइबर कैफे में जाना है और वहां से आप लोगों को अप्लाई कर देना है। राशन कार्ड बन करके आ जाएगा और वो राशन कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड आपको फिजिकली रूप से ना भी मिले तो आप अपने आधार से आप अपने राशन। हमारे विभाग में जीविका एक महिलाओं से संबंधित ये है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण, उनका आर्थिक विकास से लेकर के काम करती है। हमारे जीविका दीदी नीचे बैठी हुई हैं, उन सभी को स्वागत करती हूँ जो यहाँ आई और इस जनसंवाद में आप भाग लें। हमारी जीविका में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे योजना हैं जो कि उनको मिलता भी है। जीविका दीदी को हमारे समूह में छोटा छोटा ऋण से लेकर के उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक सभी तरीके से होता है। पहले तो वो गांव में रहती थी, घर में रहती थी, घर से बाहर निकलना सीखी। आज से मतलब 15-20 साल पहले भी जाइएगा तो इतना महिलाओं का, अभी जो हम जनसंवाद में दीदी को देखें तो मेरा मतलब प्रसन्नता बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं आज हमारे विभाग के द्वारा महिलाएं बाहर आई और इस मंच के नीचे बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विभाग है
इनका मोबिलाइजेशन का बहुत बड़ा ये रहा है। दीदी आई, अब घर से निकलना सीख गई हैं, क्यों दीदी, है ना? तो हमारे जीविका दीदी को मेन रूप से इनको इनके अंदर की जो क्षमता है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारी दीदी महिलाओं में, क्योंकि अब हमारे ये में 50% जो आरक्षण हमारी दीदियों को मिला है महिलाओं को, उसका तो इनको उपयोग करना ही पड़ेगा। इसके लिए इनकी जानकारी इनको होना चाहिए, क्यों दीदी? तो हमारी योजना में हम लोग दीदी लोग को जो हमारे एक समूह होता है जिसमें 10 से 12 महिलाएं उसमें रहती हैं, उनका नामकरण होता है, उनका समूह के नाम का खाता खुलता है। जो दीदी हर इस समूह का एक नियम है, 5 सूत्र होता है, नियमित बैठक, बचत, लेन देन, ऋण वापसी और लेखांकन। ये 5 सूत्र हर समूह का एक नींव होता है, एक पिलर होता है। अगर इस पिलर को मजबूत करना है तो उनको 5 सूत्र का पालन करना पड़ता है। अगर ये कोई भी समूह 5 सूत्र का पालन करता है तब इनका वहाँ से आर्थिक रूप से इनको मजबूत करने का प्रावधान दिया जाता है। जैसे कि अगर ये इनका लेन देन बढ़िया रहा, समूह में उपस्थिति 100% रहा, तब इनको जाकर के वहाँ जीविका के माध्यम से 30,000 का रिवॉल्विंग फंड मिलता है। वो अनुदान की राशि होती है जो कि उनको समूह के अंदर ही रोटेशन करना पड़ता है। उसके बाद इनको ICF की राशि मिलता है, एक समूह 1 लाख की राशि। इस राशि का वो इस्तेमाल हमारी समूह की दीदी जिनका लेन देन बढ़िया है वो क्या करेंगी, इससे अपना समूह से 1 रुपया ब्याज पे वो समूह से पैसा ले करके और छोटा छोटा अपना रोजगार धंधा कर सकती हैं। दीदी या कोई भी सभी को कर दे, आज हमारे देश की जो हालत है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि सभी को नौकरी मिल पाना मुश्किल है। इसलिए अब हम ही लोग को कुछ ना कुछ करना होगा कि कम से कम अगर नौकरी नहीं है तो हम अपना व्यवसाय करें, अपना बिजनेस करें, तभी हम लोग का ये होगा। और अभी सभी को कहना चाहते हैं कि एक की कमाई से अगर एक परिवार बढ़िया से नहीं चल सकता है, जब तक कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ करेंगी तभी जाके उनका जीना तो सब लोग जी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप आइएगा तो महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाके हमारी गरीबी भी दूर होगी, हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, वो स्कूल की तरफ जाएंगे, उनका विकास होगा। नहीं तो अब एक हमारे देश की मजबूरी यही है कि कमाने वाला 1 और खाने वाला 5 या 6 जो भी हो, तो कहाँ से वो कर पाएंगे। हर इंसान भी, चाहे वो पुरुष हो, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो, लेकिन कमाने वाला तो 1 है, उस पर 5 जन को वो खाना खिलाएंगे, कपड़ा देंगे कि ये देंगे, या और कोई सुख सुविधा नहीं दे पाते हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम हर चीज़ हर बड़ा होता है, बस मन बड़ा होना चाहिए। तो महिला को भी आगे आना पड़ेगा, अपने हस्बैंड का साथ देना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि परिवार तो दोनों का है और उनका विकास होगा तो दोनों का विकास होगा। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब निकले, तो महिलाओं को भी इसमें कुछ ना कुछ